हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th व्यंजन संधि हमारी चल रही थी। इष्टुत्व संधि मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। दूसरी संधि है इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जिन स्टूडेंट्स को इष्टुत्व संधि अच्छे से समझ में आ गई है तो वह इष्टुत्व संधि को भी अच्छे से समझ सकते हैं। इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। देखें, इष्टुत्व संधि, जैसे मैंने आपको इष्टुत्व संधि का एक सूत्र बताया था, स्तो इष्टुना इष्टु, वैसे ही इष्टुत्व संधि का भी सूत्र है। उसका सूत्र है इष्टुना इष्टु। आया समझ में? इष्टुत्व संधि का क्या सूत्र है? इष्टुना इष्टु। अब जैसे इष्टुत्व संधि से सूत्र से आपको समझ में आ रहा था, वैसे ही इष्टुत्व संधि से इष्टुत्व संधि का जो सूत्र है इष्टुना इष्टु, इसको ध्यान से देखें। इष्टुत्व संधि में स या तय वर्ग के स्थान पर श या च वर्ग हो रहा था और इष्टुत्व संधि में स या तय वर्ग के स्थान पर श या ट वर्ग का आदेश होता है। बस इतना सा डिफरेंस है। इष्टुत्व संधि में तो श और च वर्ग का आगम हो रहा था और इष्टुत्व संधि में श और ट वर्ग का आदेश होता है। देखें, जैसे मैंने लिखा भी है, सकार या तय वर्ग के बाद में अथवा पूर्व में। अब वह शब्द धन से पहले भी आ सकता है और धन के बाद में भी आ सकता है। आगे समझ में? सकार या तय वर्ग के बाद अथवा पूर्व में यदि शकार या ट वर्ग हो तो उससे विपरीत स को श और तय वर्ग को ट वर्ग हो जाता है। मैंने आपको पिछली बार पूरा चार्ट लिखवाया था उसमें कि तय वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, ट वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो वह आप लर्न करेंगे उसको, ताकि आप लोग कोई भी मिस्टेक नहीं करें। इसके एग्जाम्पल देखें। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है धनुष प्लस टंकारा है। अब बहुत से स्टूडेंट्सों को ये डाउट होगा कि हमको कैसे पता लगेगा कि इस स के स्थान पर स से षटकोण लिखना है या इस स के स्थान पर श से सरबत आएगा। इसको देखने का एक ही तरीका ये है कि जिस तरफ स या त वर्ग है उसके विपरीत दिशा में देखें कि कौन सा व्यंजन है। अब आप इसमें देखें, धनुष प्लस टंकारा है, तो यदि धन से पहले स है तो धन के बाद में देखें कि क्या है, ट। कौन सा वर्ग है? ट वर्ग। तो ट वर्ग कौन सी संधि में आता है? इष्टुत्व संधि में। और यदि यहाँ पर च वर्ग होता तो वह कौन सी संधि में आता था? इष्टुत्व संधि में। बस यह डिफरेंस ध्यान रखें कि धन के विपरीत यदि स या त वर्ग है तो उसके विपरीत कौन सा वर्ग हमारे पास आ रहा है, तो उसके अनुसार हम संधि विच्छेद करेंगे। अब देखें, धनुष प्लस टंकारा है तो ट वर्ग आते ही हमको पता है कौन सी संधि हो गई? इष्टुत्व संधि। तो इस स के स्थान पर कौन सा श आ जाएगा? श से षटकोण वाला। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया? धनुष टंकारा है। स हलंत वाला है तो यहाँ भी श कौन सा आएगा? हलंत वाला, मतलब हाफ हो जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा हमारे पास? धनुष टंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, रामस प्लस तिक्ते, यही ट आ रहा है तो कौन सी संधि हो गई? इष्टुत्व संधि। तो इस स के स्थान पर कौन सा श आ जाएगा? श से षटकोण। तो शब्द क्या बन जाएगा हमारे पास? रामस टिकते। नेक्स्ट देखें, ईश प्लस तह। अब इसमें देखें, जैसा मैंने आपको बताया था, ऊपर लिखाया था कि सकार या तय वर्ग के बाद अथवा पूर्व, वह जो स है वह बाद में भी हो सकता है और पूर्व भी हो सकता है। अब देखिए इसमें ईश प्लस तह। अब इसमें बाद में कौन सा वर्ग है? तय वर्ग। और श कौन सा आ रहा है? श से षटकोण। तो श से षटकोण आते हैं, वैसे समझ में क्या आ गया? इष्टुत्व संधि है। तो यह तय वर्ग किस में चेंज हो जाएगा? इष्टुत्व संधि के कारण तय वर्ग में। अब ये तय वर्ग का कौन से नंबर का अक्षर है? फर्स्ट नंबर का। त थ द ध न। तो कौन से नंबर का अक्षर हो गया? फर्स्ट नंबर का। तो ट वर्ग का भी हमारे पास कौन से नंबर का व्यंजन हम लेंगे? फर्स्ट नंबर का। तो शब्द क्या बन जाएगा? ईश धन टह। त के स्थान पर ट वर्ग आ गया और यदि हम इसको सिमिलर करेंगे, एक साथ मिलाएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? शब्द इष्ट है। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखो, ऐसे ही क्रश प्लस न है, यह हमारे पास संधि विच्छेद है। अब न कौन से वर्ग का शब्द हो गया? तय वर्ग का ही है। यदि आपको लर्न है तो आप कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होंगे।
आपको व्यंजन देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये कौन से व्यंजन का या कौन से वर्ग का व्यंजन है। तो न है तो कौन से वर्ग का आ गया, त थ द ध न। और श कौन सा आ रहा है, षटकोण, तो कौन सी संधि हो गई, इष्टुत। तो इष्टुत संधि में त वर्ग को कौन से वर्ग में चेंज करते हैं, ट वर्ग में। तो ट, ये न कौन से नंबर का शब्द व्यंजन है, 5वें नंबर का। तो हम ट वर्ग का भी कौन से नंबर का व्यंजन लेंगे, 5वें नंबर का ही। तो ट ठ ड ढ न है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, न है। और हमारे पास शब्द क्या बन गया, कृष्ण है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें ऐसे ही, ऊष प्लस त्रय। अब बहुत से स्टूडेंट को ये डाउट होगा कि इस त्रय के स्थान पर ट क्यों आएगा। तो इसमें देखो, त्रय में कौन से दो व्यंजन हैं, त और र। तो र तो वैसा का वैसा रहेगा, और वह जो त है वह ट वर्ग में चेंज हो जाएगा। तो और ट में री कहाँ आ जाता है, नीचे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास शब्द, उष्ट्र है। नेक्स्ट देखो, अब ये शब्द है, इसका हमको संधि विच्छेद करना है। तो उड्डयनम। अब जब हम शब्द हमारे पास है उसका संधि विच्छेद हम करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि जो हाफ शब्द होता है वर्ड्स में, उससे संधि विच्छेद होता है। तो पहले तो देखो, हाफ शब्द के पास में हमारे पास शब्द क्या है, डयनम। तो उसको अलग कर लो पहले, डयनम। अब हमारे पास शब्द क्या है, उड़। अब देखो, हाफ कौन से वर्ग का शब्द है, ट वर्ग का, ट ठ ड। ठीक है, तो ट वर्ग को ष्टुत संधि के कारण कौन से वर्ग में चेंज करेंगे, ट वर्ग में। तो ये ट वर्ग का तीसरे नंबर का अक्षर है ट ठ ड। तो त वर्ग का भी तीसरे नंबर का अक्षर आ जाएगा त थ द। तो शब्द क्या बन जाए, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसका, उद प्लस डयनम। नेक्स्ट देखें, सृष्टि। तो श हाफ है, तो श्रश अलग बन गया। और टी, टी ट वर्ग है, तो ट वर्ग को हम किस में चेंज करेंगे, त वर्ग में। अब बहुत से स्टूडेंट से करेंगे कि मैम ऐसे भी तो कर सकते थे कि इस श को पहले स से सड़क लिख देते और फिर इसको टी रहने देते। नहीं, जो श है वो तो ऐसा का ऐसा रहेगा। ट वर्ग जो है वह त वर्ग में चेंज होगा संधि विच्छेद करते समय। तो हमारे पास शब्द क्या बन जाएगा, शर्ष प्लस ती। आगे समझ में, मैंने आप लोगों को 9th क्लास में भी समझाई थी ये वाले संधि विच्छेद। तो यदि आपके पास वो नोटबुक अभी है तो एक बार उसमें से देखें, एक बार इसमें से देखें। और 5 एग्जाम्पल आप लोगों को खुद को बनाने इस संधि के, इष्टुत संधि के आप लोगों ने बना लिए होंगे। इसको अच्छे से समझे। फिर भी यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।